मेरा तो दिल चाह रहा था कि पूरी मार्केट उठा के ले आऊं, कितनी अच्छी अच्छी चीजें थी। अरे अम्मा, अगले हफ्ते फिर ले जाऊंगी, जो लेना हुआ ले लेना। अरे शगुफ्ता, पानी लिया भाई। कासू, मेरे लिए क्या लाई है? हाँ हाँ लाई हूँ, सब्र करो, देती हूँ। अरे अब्बा, आओ तुम्हें एक मजे का किस्सा सुनाऊं। हाँ हाँ हाँ। आज हमने पुप्पो को देखा। पता है, सड़क के किनारे बैठी भीख मांग रही थी। किसी ने बेचारी को लंगर का खाना दिया था, थैली गोद में रख के चुपचाप बैठी खा रही थी। आप भीख मांग रही थी सड़क पे? या अल्लाह। अरे अगर अपनी बहन के लिए तुम्हारा इतना कलेजा फट रहा है तो जाओ, जाके बहन के साथ बैठ जाओ, फिर दोनों भाई बहन मिलके भीख मांगो। अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे। नहीं नहीं कासू, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो इसलिए परेशान हो रहा था कि कहीं आरेश ने देख लिया तो आपा को घर ना लिया है। अरे अम्मा, अब्बा ने ना आज पहली बार अक्ल की बात की है। हमने तो ये सोचा ही नहीं। चलो तुम फिक्र ना करो, कल चल के उसका भी बंदोबस्त कर लेते हैं। सही है। हाँ हेलो अरबाज, कैसे हो भाई? भाई मैं ठीक हूँ, आप बताएं, आप घर पहुँच गए हैं? मैं नहीं, घर नहीं पहुंचा हूँ। भाई मुझे अम्मी से बात करनी है, अब तो उनका फ़ोन भी बंद जाने लग गया। तुम परेशान मत हो, 1-2 दिन में मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा अम्मी से। जी ठीक है भाई। तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? मुझे बताओ, मैं कुछ कर सकता हूँ? नहीं भाई, बस वो बिजनेस का थोड़ा स्ट्रेस है, और कुछ नहीं है। अम्मी को बस दुआ के लिए कहना था। ठीक है, ओके। थैंक यू भाई, थैंक यू। हाफिज। अभी अरबाज को कुछ नहीं बता सकता, पता नहीं अम्मी के साथ क्या हुआ है। मैं कब तक इस तरह कमरे में बंद रहूंगा, इसी तरह ही कैद रहूंगा? कुछ करो ना। ना, तू घर से बाहर निकल जा ताकि पुलिस तुझे पकड़ के ले जाए। तेरी भलाई के लिए कैद करके रखा हुआ है तुझे। वो आरेश को बोलो ना कुछ करे। आजकल तो पैसा दो क्या कुछ नहीं हो जाता। करती हूँ बात में आरेश से, आज तो वो बहुत मसरूफ है। कोई बिल्डिंग बनाई है, उसका आज इफ्तिताह है। तो एक काम करना, तू इन लोगों को बोल के मुझे दुबई भेज दे। एक ही बार पुलिस वालों से छुटकारा मिल जाएगा अम्मा। अरे इस बात का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। तू फिक्र ना कर, निको आती है ना, मैं उससे कहती हूँ कि आरेश को बोले। हाँ। क्या बोलोगे मुझसे अम्मा? देख, तू एक अमीर कबीर आदमी की बीवी है निको। आरिस तुझ पे जान छिड़कता है, उसको बोल ना शकील को दुबई भेज दे। हाँ भिजवा दूंगी। पहले मुझे ये बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? वो तो महारानी लग रही है, क्वीन। पता है अम्मा, आज आरेस के पहले प्रोजेक्ट की ओपनिंग है। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया है उसने, और मैं उसकी चीफ गेस्ट हूँ।
अम्मी आप आराम से बैठे ना, पीछे हो गए। मैं हेल्प करता हूँ। आए पद्मा पकड़, आ जा। मैं अभी तो जो घर पर था ना, मैं वो ले आया हूँ। शाम में जाऊंगा तो आपके लिए फ्रूट्स ले आऊंगा। मैं जानता हूँ आपको खाने के बाद फ्रूट्स पसंद है। तुम्हें क्या मालूम, पिछले 4 रोज से मैं रोटी के निवाले को तरस गई थी। अम्मी आप रो क्यों रही हैं? आप जानती हैं ना मैं आपके आंसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज रोए मत। पता नहीं अम्मी घर से क्यों निकली और इस हाल तक कैसे पहुंची। क्या आरेज ने उनके साथ भी बुरा सलूक किया? नहीं, आरेज तो अम्मी का सगा बेटा है, वो उनके साथ बुरा सलूक कैसे कर सकता है? लगता है अम्मी ने कई दिन से कुछ खाया नहीं है। आप लेट रहना। क्या हुआ अम्मी? इस काबिल नहीं हुई सा। आप मुझसे खफा हैं? इतने अरसे बाद तो आपकी खिदमत का मौका मिला है मुझे। मैं खफा नहीं हो सकती, मैं इस काबिल नहीं हुई था, मैं इस खिदमत के काबिल नहीं हूँ।
मैं धिक्कारे जाने के काबिल हूँ, मैं नफरत के काबिल हूँ, मुझे माफ कर दो ईसा। अरे नहीं अम्मी, क्या हो गया आपको? आप ऐसा क्यों कर रही हैं? कभी कोई औलाद अपनी माँ को धुतकार सकता है? कभी नहीं। मैं किसी काबिल नहीं हुई ईसा, मुझे माफ कर दो। आंटी, जो कुछ हुआ आप उसे भूल जाए, अभी आपको आराम की जरूरत है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो ईसा, मुझे माफ कर दो। ये क्या हो गया आपको? अच्छा, हाँ ठीक है, मैं बात कर लूँगी। हाँ, नहीं, मैं ईसा से पूछ के बताती हूँ, ठीक है? सब खैरियत है? किसका फोन था? अरीशा की कॉल थी, आपको कब से कॉल करी लेकिन आप रिसीव नहीं कर रहे। मैं साइट पर था, वहाँ सिग्नल नहीं आते हैं। खैरियत है? क्या कह रही थी? आंटी के बारे में पूछ रही थी। अरीशा को कैसे मालूम हुआ कि अम्मी यहाँ है? यही तो जानना चाह रही थी वो। सुबह घर गई तो आरिस ने कहा कि अम्मी 2-4 दिन पहले ही भैया के पास जा चुकी हैं। ओह खुदाया, इसका मतलब ये हुआ कि अम्मी 3-4 रोज से बाहर सड़कों पर यूं ही फिर रही थी। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हुआ कैसे, वो घर से बाहर निकली क्यों? आंटी की हालत संभल जाएगी तो वो खुद ब खुद हमें बता देंगी। वैसे अरीशा आ रही है आज। बात ठीक है? उसकी तबीयत ठीक है? जी शुक्र अल्लाह का। सुबह मैं मार्केट से तुम्हें चिकन लाकर दे देता हूँ, तो मम्मी के लिए खाना बना दे। नहीं, चिकन फ्रिज में पड़ा हुआ था, मैंने सालन चढ़ा दिया। गुड। जी कलीम साहब, आज ऑफिस आ नहीं सकूंगा। हाँ आप देख लीजिएगा, कल इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी और वो बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो थे ना वो तो मैं देख ही रहा हूँ। वो बाकी मेरा नया कॉम्प्लेक्स बहुत पसंद आया सबको। 4 कॉन्ट्रैक्ट्स और मिल गए मुझे, 2 प्राइवेट बिल्डिंग के, एक हॉस्पिटल और एक स्कूल का। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा। भाई इस पे तो मिठाई बनती है। सिर्फ मिठाई ही क्यों, गिफ्ट भी मिलेगा आप लोगों को। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हारी कमाई में बरकत दे। हो रही है बरकत। एक क्लाइंट ने तो 10 करोड़ पे एज एडवांस पहली पेमेंट कर दी। 10 करोड़? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पूरा 50 करोड़ का है। अल्लाह, देखो आरिस, ये सारे मेरी बेटी के नसीब से है। देखो जब से तुम्हारी शादी हुई ना इसके साथ, तब से तुम देखो कामयाबी के जीने चढ़ते चले जा रहे हो। इसमें तो कोई शक नहीं है मामी, कोई शक नहीं। खैर मैं भी चलता हूँ, मुझे सुबह जल्दी पहुँचना है। साइट पे विजिट है क्लाइंट का, तो इसलिए मुझे जल्दी पहुँचना होगा। सही है? अगर अभी आपा होती ना और जिस बेटे को नाकारा समझती थी
वो देखो कैसे कामयाबी से बिजनेस चला रहा है, माशाल्लाह। छोड़े मामी उन्हें, वो पहुंच गई अपने चहीते बेटे ईसा के पास, रहने दो उन्हें उधर ही। बेटा मुबारक हो तुझे। मेरा बच्चा, बहुत बहुत मुबारक हो। भाई काफी देर हो गई, मुझे लगता है अम्मी को उठा देना चाहिए। हारिश, उन्हें खाना भी तो खिलाना। तो फिर मैं उनको जगा के आती हूँ। ठीक है, मैं खाना गर्म कर देती हूँ तब तक। भाई आप मेरे साथ चलें। श्योर। अम्मी। हरीशा, मैंने तुम्हें कितने फोन किए री। मेरा फोन खराब हो गया था। अम्मी मत रोए अब। नहीं बता रहे, जब से आप आई हैं रो ही जा रही हैं। इसका नाम भी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ऐसे। मेरे पास अब रोने और पछताने के अलावा क्या रह गया है? अम्मी ये दर्द भरी बातों को भूल जाएं अब। सब ठीक है, उठें चलें, मुंह धोएं, फ्रेश हो जाएं। अम्मी, ये लीजिए आपका पोता। ये भाई का बेटा है, इबाद, मेरा भतीजा। आंटी ने क्या कुछ नहीं किया ईसा की जायदाद पर कब्जा करने के लिए, लेकिन अफसोस आज खुद खाली हाथ रह गई। जिस बेटे पर बहुत नाज था उसी ने धोखा दे दिया। अम्मी, अम्मी, आज के बाद मैं आपकी आंखों में आंसू न देखूं। मेरे इस छोटे से घर में आपको शायद वो आराम तो ना मिल सके, लेकिन
प्यार, मोहब्बत और इज्जत पूरी मिलेगी। मुझे शर्मिंदा मत करो ईसा। मैं जानती हूँ जो कुछ हुआ वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ। नहीं अम्मी, बिल्कुल नहीं, आपकी वजह से नहीं हुआ है। ये आपकी बहू है ना, ये कहती है कि इस दुनिया में अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता। फिर मेरी जिंदगी में इतना बड़ा इनकलाब कैसे आ सकता है आपकी वजह से? और वैसे भी इस सबको मैंने एक इम्तिहान के तौर पर कबूल किया। बस आप दुआ करें कि मैं कामयाब रहूं। तुम कामयाब हो गए ईसा, तुम बहुत कामयाब हो गए। तुमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को बुरा नहीं सोचा। तुमने सबके साथ नेकी की है आज तक, और उसका बदला देखो, अल्लाह ने तुम्हें एक वफादार बीवी दी जो तुम्हारे इस मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़ी। अम्मी, मेरी भाभी जैसा तो पूरी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। आज मैं आपके सामने सही सलामत बैठी हूँ, इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रही हूँ, सब भाभी और सरमत की वजह से। सही कह रही हो रीशा, मैं ही अक्ल की अंधी थी, मुझे सही और गलत में फर्क महसूस ही नहीं हुआ। सरमत नहीं आया? भाई वो मुझे बाहर से ही छोड़ के चला गया था, कहने लगा कि तुम अपनी अम्मी से इतने टाइम बाद मिलोगी तो प्राइवेसी होनी चाहिए, तो वो कल आएगा। माशाल्लाह, अच्छी सोच है। भाभी, अंकल, आंटी और सरबत मेरा इतना ख्याल रखते हैं अम्मी, मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं किसी और के घर पे हूँ या आप लोगों से दूर हूँ। रोशनी नमूदार हो गई, इसका मतलब मेरी नमाज कज़ा हो गई। कितने दिन से मेरी नमाजें कज़ा हो रही है। या अल्लाह, मुझे माफ करना। माफी तो मुझे अल्लाह के बंदों से भी मांगनी है जिनके साथ मैंने ज्यादतियां की हैं, तब शायद अल्लाह मुझे माफ करे। अम्मी के लिए कुछ नए ड्रेसेस लेने हैं, सैंडल्स भी लेने हैं, उनके लिए दवाइयाँ भी चाहिए। सोच रहा हूँ कि अम्मी का किसी अच्छे डॉक्टर से प्रॉपर चेकअप भी करवा दें। जी बिल्कुल ईसा, मैं आज मार्केट जाके आंटी की ज़रूरत का सामान ले लूँगी। आप मेडिसिन खरीद लीजिएगा और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा।
लेकिन सवाल मुझे पता है आपके पास पैसे नहीं है और सेविंग्स भी सब खत्म हो चुकी है, लेकिन मेरे पास एक हल है। क्या? आप इसे बेच दीजिएगा। वैसे भी घर का बाकी भी राशन खत्म हो चुका है, वो भी हमने लेना है, तो इसके बेचने के बाद हम खरीद लेंगे वो। अरे नहीं इस बात, तुम्हारे पास देखो ये गिनी चुनी चंद चीजें ही बाकी रह गई हैं। मैं खैर ये नहीं हो सकता, मैं कोई और बंदोबस्त कर लूंगा। डोंट वरी। ऐसा मैं आपको कितनी दफा समझा चुकी हूँ, मेरे नजदीक ये जेवर और पैसों की कोई अहमियत नहीं है। आपकी मोहब्बत ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अच्छा ना, प्लीज आप इनकार मत करें, ये रख लीजिए। आपके पास जब पैसे होंगे मुझे एक की बजाय 2 दिला दीजिएगा। ईसा प्लीज। थैंक यू। जिसके साथ मैंने दुश्मनी से भी बदतर सुलूक किया, वो आज मेरे लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। और जिसे सर पर बिठाया, झोंपड़ी से महल तक पहुंचाया, उसने मेरे सर से छत भी छीन ली। अम्मी, आप रो रही हैं? अम्मी आप क्यों रो रही हैं? हरीशा, ईसा का गुजारा कैसे हो रहा है? उसके पास कोई काम है? अम्मी भाई के पास सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो चुके थे और पेमेंट भी रोक दी थी पार्टीज ने। बस एक ऑर्डर बचा था, कोई मुनीर साहब का। हाँ, मुझे आरेज ने बताया था। क्या हुआ था उसका? उसको पूरा करने के लिए भी भाई के पास पैसे नहीं थे। पता नहीं भाभी और भाई ने कहाँ से अरेंज करके उनका काम स्टार्ट करवाया। और घर कैसे चल रहा है? घर भाई ने अपनी गाड़ी बेच दी और भाभी के पास कुछ सेविंग्स थी। इसी तरह हो रहा है गुजारा। जबकि सरमद और अंकल ने बहुत कोशिश की मदद करने की, अपने साथ घर ले जाने की, लेकिन भाई ना माने और भाभी ने उनका साथ दिया। लेकिन अम्मी, आरिस भाई ने ऐसा क्यों किया भाई के साथ? मेरे ईसा भाई ने तो हम सबका कितना ख्याल रखा, ऐशो आराम वाली जिंदगी दी। ये सब कुछ क्यों? उसने किया नहीं था, उससे करवाया गया था और वो करवाने वाली मैं थी। जिसने अपने ईसा जैसे सादतमंद बेटे को धोखा दिया। और देखो, मैं ईसा को धोखा दे रही थी और आरेस मुझे। मैं अब छोड़ें सब, भूल जाएं। कैसे भूलूं अरीशा, कैसे भूलूं ये मैं सब?
मेरे ईसा जैसे बेटे से सब कुछ छीन लिया, उसकी छत तक छीन ली मैंने और उसे घर से निकाल दिया। और सपा, उस पर मैंने किस तरह के इल्जाम लगाए, और आज वो सपा मेरे लिए अपनी अंगूठी बेच रही है। अंगूठी? अल्लाह मुझे माफ फरमाए। आप भीख मांग रही, आपा ने कभी हमारे साथ तो गलत नहीं किया। हाँ, गुस्से की तेज थी, सुना देती थी। आरिस को आपा को घर से नहीं निकलना चाहिए था, मगर हमने भी तो आरिस का साथ दिया। आपा ने ईसा को निकाला, हमने आपा को निकाल दिया। अब ऐसा ना हो कि हमें भी कोई घर से निकाल दे। चल, चाय आ गई, बहुत दिल चाह रहा था मेरा। सिराज, किन सोचों में गुम हो तुम? कासू, डर लग रहा है। डर? कैसा डर? मैं सोच रहा हूँ आरिस ने आपा को बाहर निकाल दिया, हमने आरिस का साथ दिया, और आज आपा रोड पे भीख मांग रही है। हाँ, तो मांगने दो भीख। सारी जिंदगी महल में ऐश किया है उन्होंने, 2-4 रोज भीख मांग लेंगे, होश ठिकाने आ जाएंगे उनके। तो कासू, ये भी तो देख, आपा ने ईसा को निकाला, फिर आरिस ने आपा को निकाल दिया। अब अगर हमें इस घर से किसी ने निकाल दिया तो? फजूल बातें मत सोचो। अब ये घर हमारी बेटी का है, किसी में हिम्मत नहीं है कि हमें इस घर से बाहर निकाले। जब भी सोचते हो ना, फजूल बातें सोचते हो, कभी अच्छी बात भी सोच लिया करो सराज। अम्मी, आपसे कह रहा हूँ ना मैं, आप जाएं अपने कमरे में, खाना मिल जाएगा आपको वहां पर। और आइंदा प्लीज, हम लोग बैठे हो ना तो डाइनिंग रूम में मत आइएगा। आए अम्मी मेरे साथ। आरिस! अम्मी चल। आरिस, क्या कर रहे हो ये? कह रहा हूँ आपको कि खाना मिल जाएगा आपके कमरे में, समझ नहीं आ रही आपको? अपने कमरे में जाएं अम्मी, अपने कमरे में जाएं, वरना मैं आपको लॉक कर दूंगा कमरे में। सुबह तुम मार्केट जाओगे तो फिर अम्मी के पास कौन होगा? अम्मी अबू आ जाएंगे, वो इधर ही रुकेंगे रात को। हाँ चलो फिर ठीक है। और वैसे भी मैं रीशा जाएंगे, इबाद अम्मी के पास घर पर ही रहेगा। अरे हाँ भाई,
मेरा ये बात मेरे पास ही छोड़कर जाना। मैंने तो उसे जी भर कर देखा भी नहीं है।